बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, राइट? आगे बढ़ने से पहले हम पिछली वीडियो में जो हमने सीखा था उसके बारे में जान लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, राइट? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओके, और इसके साथ साथ इसका यूनिट क्या होता था? यूनिट है इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होता था? डायमेंशन m0 l0 t⁻²। ठीक है। और मैंने बताया था कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इसको ना बिल्कुल सर्कुलर मोशन में ना, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसको उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे हम एक्सेलरेशन को लीनियर मोशन में ट्रीट करते थे। कैसे? जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट होता था हमारा x, राइट? अगर यहाँ मैं बताऊं तो अगर डिस्प्लेसमेंट है x तो इसको क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे, डी बाई डी टी करते थे तो हमें क्या मिलता था? वेलोसिटी। और इसको डिफरेंशिएट करते थे डी बाई डी टी से, मतलब डी टी के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन मिलता था। और सिमिलरली इसको अगर इंटीग्रेट करते थे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते थे डी टी से, तो हमें क्या मिलता था? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते थे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलता था? डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से सेम अगर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी। और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सिमिलरली इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी को तो ओमेगा मिलेगा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में सॉरी, तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट? सिमिलर है। इसके अलावा एक और सिमिलैरिटी जो मैंने बताई थी, हम याद करो एक फॉर्मूला होता था एक्सेलरेशन का, भी डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए भी कि अल्फा इज इक्वल टू होता है ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ठीक है, ये भी है और इस पे काफी प्रॉब्लम हमने पिछली वीडियो में किए थे, राइट? प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, राइट? तो अब स्टार्ट करते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन व्हेन v इज नॉट कांस्टेंट। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी समझाता हूँ। मान लो कि ये हमारा सर्कुलर पाथ है, रेडियस r, यहाँ से एक थीटा एंगल पे, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये हो गया इसका रेडियल वेक्टर। अब रेडियल वेक्टर क्या होता है? तो रेडियल वेक्टर इसको r ही लगते हैं, रेडियल वेक्टर राइट, इसका मैग्नीट्यूड है r। ओके, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये अवे फ्रॉम द सेंटर, जहां से, राइट? तो आर को अगर वेक्टर रेडियल वेक्टर है, आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। हम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, या फिर इसको, अब इसमें ना एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ, इसको फर्दर लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यहाँ से ना हम एक मैं एक टर्म यूज करने वाला हूँ, ठीक है, यूनिट वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा? डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है कि आर वेक्टर तो ये है आर कॉस थीटा साइन, आर कॉस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा ये आर कैपिटल आर, राइट? और आर आर कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और इसको हम बोलेंगे ई आर वेक्टर। ई आर यूनिट वेक्टर, मतलब ये बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियल अवे फ्रॉम द, ये हो गया ई आर वेक्टर, मतलब ई आर कैप, राइट? ये यूनिट वेक्टर हो गया जो जो डायरेक्शन बता रहा है रेडियल वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया, राइट? कोई दिक्कत? इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये तो आर था, हमें पता है वी वेक्टर के बारे में, वेलोसिटी निकालते हैं। अब वेलोसिटी क्या होगा? तो अब देखो, पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन रोटेट करता है तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, राइट? इधर होगा वेलोसिटी, होगा कि नहीं? और ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है बाय द वे, क्लियर? तो यहाँ पे अगर भी वेक्टर निकाले तो भी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी आर अपॉन
dt। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? देखो हम टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ वेरिएबल क्या है? थीटा। तो इसको हम चेन रूल का यूज करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा r cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है। और सिंस डायरेक्ट थीटा को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी, चेन रूल का यूज करके। यहाँ हो गया आई कैप, सेम यहाँ आपने किया, प्लस आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप। ये कर सकते हैं, सबको समझ में आया? अब देखो डी थीटा अपॉन डी टी हमारे पास क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी ये होता है ओमेगा। इसको हमने यहाँ पे यूज करना है, तो डी थीटा अपॉन डी टी और आर को अगर कॉमन ले ले तो हम लिख सकते हैं इसको ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, है ना? और ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात समझो, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ वी निकाले तो हमारे पास क्या आएगा? अगर इसको करेंगे तो ये आएगा ओमेगा आर ही। अगर इसको करके देखोगे तो ओमेगा आर आएगा। अब मुझे वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना हो जिसको हम लिखेंगे ई टेंजेंट, राइट? तो क्या आएगा? ई टेंजेंट इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर वी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब बोलोगे सर ये आपने ई आर और ई टी क्यों निकाला? बेसिकली ये ना आगे चल के काम आएगा हमारे, पर अभी के लिए सिंपली बता देता हूँ कि ई आर क्या हो गया? यूनिट वेक्टर जो कि रेडियल अवे होगा, मतलब रेडियल वेक्टर के अलोंग होगा, राइट? और ई टेंजेंशियल हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। अब हम v एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम लिख सकते हैं डी भी अपॉन डी टी। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, v का वैल्यू कितना था हमारे पास, राइट? v का वैल्यू आ गया था हमारे पास ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, राइट? डी बाई डी टी यहाँ पे आ गया ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, यही है, राइट? अब यहाँ पे देखो ओमेगा भी वेरिएबल है हमारा, राइट? डी थीटा अपॉन डी टी कर रहे हैं ना, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं, ये और आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है? और फिर प्लस ओमेगा आर। अब इसको फर्दर हम डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा आई कैप कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, ये भी रहेगा ना हमारे साथ आई कैप, क्योंकि थीटा को तो डायरेक्टली टाइम से डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पे फिर आ जाएगा कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पे अगेन आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप, राइट? अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ध्यान दो, और डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या हो गया? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ये माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया था एक यूनिट वेक्टर है यहाँ पे ना, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये किसका? ई टेंजेंशियल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर प्लस ओमेगा, और यहाँ पे देखो डी थीटा अपॉन डी टी क्या है? ओमेगा ही है, ओमेगा बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या आ गया? अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, ये आई कैप है, और साइन थीटा जे कैप, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, राइट? ये क्या है? ई आर, राइट? यहाँ पे देखो ई आर हो गया, मतलब यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला क्या बन गया? आर डी ओमेगा अपॉन डी टी ई टेंजेंशियल और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर
राइट, और ये हो जाएगा ई रेडियल। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा एक्सिलरेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो ये जो टर्म है इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, राइट। इसको इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू, ये हम लिखेंगे ये पूरे टर्म को ए टी वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर। यहाँ पे जो ए टी है इस ये हो गया हमारे पास आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, और इसको डी ओमेगा अपॉन डी टी को लिख रहे हैं पर इसको हम लिख सकते हैं डी ओमेगा डी टी को अल्फा लिख सकते हैं, आर अल्फा। और ये बेसिकली है क्या, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, ठीक है। और ये जो ए आर है ना इसको बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर, इसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है एक्सेलरेशन ना, ये है नेट एक्सेलरेशन ए, ठीक है। और इसको हमने नेट एक्सेलरेशन को ए टेंजेंशियल और ए रेडियल के टर्म में लिखा। ध्यान रहे ये तब आ रहा है जब भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। और यहाँ पे एक चीज है, ये जो रेडियल वेक्टर है ना, यहाँ माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है रेडियल एक्सेलरेशन ये हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होगा। जैसे कि ये अगर हमारा सर्कल है, राइट, तो यहाँ पे ये होगा डायरेक्शन ए टेंजेंशियल का और इधर होगा डायरेक्शन ए रेडियल का, क्योंकि ई आर का जो डायरेक्शन है ये इधर है ना, और इधर है ये ई टी का डायरेक्शन। कोई दिक्कत? तो ये रेडियल एक्सेलरेशन का, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो कभी भी अगर हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना हो तो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इन दोनों का सम, राइट। ये होगा नेट एक्सेलरेशन जो ए लिख रहे हैं, और इसको अगर हम थीटा ले लें रेडियल एक्सेलरेशन के साथ में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए टेंजेंशियल बाय ए रेडियल। कोई दिक्कत? और ए रेडियल ए टेंजेंशियल का वैल्यू कितना था हमारे पास, या तो हम लिखेंगे आर अल्फा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये यूज कर सकते हैं हम डायरेक्शन का बताने के लिए, टेन थीटा मतलब नेट एक्सेलरेशन का विद रेडियल एक्सेलरेशन, राइट। कोई दिक्कत? तो ये जो डेरिवेशन है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सेलरेशन है हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन जो निकाला, राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो ये जो टर्म आ रहा है आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ई टेंजेंशियल क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और ये जो ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है ये क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन, राइट। कोई दिक्कत? अब इसको अगर ध्यान से देखो, आर डी ओमेगा अपॉन डी टी और ओमेगा स्क्वायर आर, तो देखो सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन रोटेट कर रहा है, तो हमारे पास जो उसके पास ओमेगा होगा ही। कहने का मतलब है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है पार्टिकल तो उसके पास कुछ ना कुछ तो ओमेगा होगा ही, है ना। तो ओमेगा सर्कुलर मोशन में होने के लिए ओमेगा का होना नेसेसरी है, राइट। तो ओमेगा शुड नॉट बी जीरो, लेकिन डी ओमेगा अपॉन डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, ये मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन होने के लिए ओमेगा का नॉन जीरो वैल्यू होना जरूरी है, राइट। बॉडी अगर टर्न लेगा तो ओमेगा तो होगा ही, ओमेगा नहीं होगा तो बॉडी टर्न ही नहीं कर रहा होगा। लेकिन डी ओमेगा अपन डी टी का होना जरूरी नहीं है। अगर डी ओमेगा डी टी है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा वहां पे, राइट। इससे क्या पता चलता है हमारे पास कि सर्कुलर मोशन को होने के लिए ये नेसेसरी है, जो रेडियल एक्सेलरेशन है ना इसका होना नेसेसरी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। ओमेगा जो डी ओमेगा अपन डी टी है क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो मतलब ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन तो हमेशा रहेगा।
राइट? सर्कुलर मोशन होने के लिए रेडियल एक्सेलरेशन का होना ज़रूरी है, इसका होना ज़रूरी है। इसीलिए जो रेडियल एक्सेलरेशन है, इसको इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो डायरेक्शन होता है ना, इस ये हो गया AR, और इस इसको ACP भी लिख देते हैं, ठीक है? और इसका वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और डायरेक्शन किधर होता है? हमेशा टुवर्ड्स सेंटर की तरफ, राइट? और ओमेगा अगर हमारे पास है, तो ओमेगा का वैल्यू पता ही हमें। अगर ये स्पीड के साथ कंपेयर करें तो भी अपॉन आर आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा भी स्क्वायर अपॉन आर, राइट? अब इसके बारे में और भी डिटेल से बात करते हैं, पर अभी ये समझ में आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? अब जो हमने डेरिवेशन किए हैं अभी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन के बीच का नेट एक्सेलरेशन के लिए, उसका एक और तरीका है डिराइव करने का। जैसे कि सर्कुलर पाथ में हमारे पास क्या होता है, ये अगर भी है, वेक्टर है, ओमेगा इधर है, ठीक है, और ये है आर, तो हमें पता रहता है भी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, है ना? कोई दिक्कत? इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीवी अपॉन डी टी, ये क्या आएगा? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। अब ये क्या बन जाएगा? डी वी अपॉन डी टी तो हमारा हो गया एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या हो गया? अल्फा, अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा, और डी आर अपॉन डी टी क्या हो गया? भी, ठीक है? अब ये जो अल्फा क्रॉस आर आया ना, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट? इसको बोलेंगे हम ए टी वेक्टर, और ये क्या हो गया हमारा? रेडियल एक्सेलरेशन, ए आर वेक्टर। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए टी वेक्टर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए आर वेक्टर, जहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू अल्फा क्रॉस आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ जाएगा हमारे पास। टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं अल्फा क्रॉस आर, और साथ ही साथ रेडियल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये आर नहीं होगा, ये वी होगा, ठीक है? अब इसका जो डायरेक्शन होता है वो तो समझ लो, ओमेगा जो होता है टेंजेंशियल होता है, और भी हमारा सॉरी ओमेगा होता है एक्सियल वेक्टर, मतलब कि इस रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। आर का वेक्टर जो रेडियल वेक्टर है वो, जिसका डायरेक्शन इधर होगा, और भी वेक्टर टेंजेंशियल, ठीक है? अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो जो भी मैंने बताया था कि टू मूव इन ए सर्कुलर मोशन इट इज रिक्वायर्ड टू हैव ओमेगा, बट टू चेंज ऑफ ओमेगा इज नॉट नेसेसरी, ठीक है? जो मैंने भी एक्सप्लेन किया था, दैट मीन्स सर्कुलर मोशन ओमेगा कैन नॉट बी जीरो, बट डी ओमेगा अपॉन डी टी मे और मे नॉट बी जीरो, राइट? तो ओमेगा जो है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डी ओमेगा अपॉन डी टी और अल्फा, ये जीरो हो भी सकते हैं, मे और मे नॉट बी जीरो, राइट? मे और मे नॉट बी जीरो, कोई दिक्कत? Thus we can say that in circular motion a particle may or may not have tangential acceleration, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी रेडियल एक्सेलरेशन होना जरूरी है। दिस इज व्हाई इट इज गिवन स्पेशल नेम कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये मैंने अभी बता दिया था। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो सेंट्रीपिटल क्या हो गया? द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हाइल मूविंग ऑन अ कर्व पाथ। दिस चेंज इन वेलोसिटी इज ब्रॉट बाय फोर्स नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द एक्सेलरेशन शो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? डेफिनेशन से क्लियर है। एंड इसका जो डायरेक्शन है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू रेडियल वेक्टर होता है। ये क्योंकि जब वहाँ पे हम मैंने डेराइव किया था यहाँ पे, तो हमने देखा ही था यहाँ पे क्या आया था, रेडियल वेक्टर का ये जो ई आर है, ये रेडियल वेक्टर हो गया, ये टेंजेंशियल हो गया, ये दोनों के बीच में हमेशा कितना है? ये एक दूसरे पे हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ हो गया ये ई आर का वैल्यू, और ये हो गया, ये जो डायरेक्शन है ये हो गया ई आर, और ये जो है डायरेक्शन ये है ई टेंजेंशियल, जिसके अलोंग वेलोसिटी वेक्टर होता है और ये रेडियल वेक्टर। लेकिन हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होता है, और रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होता है, ठीक है? तो
इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट ईच पॉइंट। इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल ही होता है, रिस्पेक्टिवली टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कोई दिक्कत? अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमने क्या बताया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा ओमेगा क्रॉस भी होता है। अब देखो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा इसका एक्सियल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। और इस केस में राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे तो डायरेक्शन ओमेगा का इधर आएगा। दो पार्टिकल मूव इधर कर रहा है पर डायरेक्शन इधर है, राइट, वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। ओमेगा क्रॉस भी, ओमेगा को हम बी से क्रॉस करें, ओमेगा क्रॉस भी, तो हमारा टेंजेंशियल जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन किधर आएगा, टुवर्ड सेंटर। क्लियर हो जाए यहाँ से, है ना। और साथ ही साथ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, भी अपॉन आर। तो यहाँ से ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये भी रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, भी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है इट्स मैग्नीट्यूड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल, राइट। यानी कि ए टेंजेंशियल होता है डीवी अपॉन डी टी। मैग्नीट्यूड ये स्पीड को इंक्रीज कराने वाला बात होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। एंड इसका डायरेक्शन क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड। क्लियर। और एज एट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके। और अगर अपोजिट है तो स्पीड को डिक्रीज करेगा। ठीक है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और वेक्टर फॉर्म में टेंजेंशियल क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्रॉस आर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। और इसी में आ जाता है हमारे पास रिलेशनशिप एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिलेटेड है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, अल्फा क्रॉस जो हमारा रेडियल वेक्टर है आर, ये। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इन वेक्टर फॉर्म, ये वाला पार्ट अल्फा क्रॉस आर। यहाँ पे ए टी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं अल्फा क्रॉस आर। दिस मीन्स दैट angular acceleration is related to tangential acceleration if omega is increasing, then direction of alpha is same as alpha omega. If omega is decreasing, then direction of alpha is opposite to direction of omega, right? Or if alpha is zero, if alpha is zero, that means a tangential is zero. ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर ये सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस ओमेगा, हमारा ओमेगा कांस्टेंट होता है। ओमेगा कांस्टेंट का मतलब हो गया डी ओमेगा अपॉन डी टी, जीरो। और इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, अल्फा इक्वल टू जीरो। अगर अल्फा जीरो है तो ए टेंजेंशियल भी जीरो हमारा। और ए टेंजेंशियल जीरो है तो ए रेडियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, राइट, ओमेगा तो है ही, और भी स्क्वायर अपॉन आर। और साथ ही साथ हमारे पास जो ए नेट आएगा, नेट एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, ए रेडियल ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर ही आएगा, राइट। और भी स्क्वायर अपॉन आर। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, राइट, इधर ओमेगा जा रहा है, यहाँ पे भी है, ये हो गया आर। तो यहाँ पे ओमेगा इज वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे डी ओमेगा अपॉन डी टी जो होगा वो नॉन जीरो है, क्लियर। यानी कि ये हो जाएगा अल्फा, क्लियर। और ए टेंजेंशियल भी हमारा नॉन जीरो वैल्यू होगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, या तो हम लिखेंगे आर अल्फा, राइट। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी भी वेक्टर अपॉन डी टी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं डी भी अपॉन डी टी, ठीक है। अगर अल्फा का वैल्यू निकालना हो तो या तो डी ओमेगा अपॉन डी टी करेंगे हम, डी ओमेगा अपॉन डी टी, या फिर हम कर देंगे ए टेंजेंशियल बाय आर, ठीक है।
ए रेडियल क्या होगा? ए रेडियल होगा ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ पे इस केस में जो नेट एक्सेलरेशन है, ए नेट, ये क्या होगा? स्क्वायर रूट ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा लेट्स से किसी भी एंगल पे, ये हो जाएगा ए टेंजेंशियल, इधर हो जाएगा ए रेडियल, और ये हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर, ये होगा थीटा, और जो डायरेक्शन होगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए टेंजेंशियल बाय ए रेडियल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये dv अपॉन dt है, हमेशा देखना ये v वेक्टर है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एक्चुअल एक्सेलेरेशन, नेट एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये ए नेट है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये है dv अपॉन dt का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए नेट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर, राइट? इसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, राइट? इसको हम ऐसे बात कर सकते हैं, ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बेसिकली क्या है? स्पीड है ना, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और ये बेसिकली होता क्या है? स्पीड dv अपॉन dt, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन, और यानी कि ये हो गया at, at, राइट? कोई दिक्कत? और at को हम क्या ले सकते हैं? आर अल्फा, आर अल्फा। क्लियर? इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हमने कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड गिव्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैंने बता दिया था। ये क्या है? डी वी अपॉन डी टी, इसके लिए बात कर रहा है, और डी वी अपॉन डी टी, ये दोनों सेम है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स द टोटल एक्सेलरेशन, राइट? ये हमारे पास टोटल, ये हो गया डी वी अपॉन डी टी, ये हो गया टोटल एक्सेलरेशन। और तीसरा है डी मोड ऑफ डी वी अपॉन डी टी एंड डी वी अपॉन डी, और डिफरेंशिएशन ऑफ मोड ऑफ वी आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये नेट एक्सेलरेशन बताता है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इन एट ए स्पीड विथ दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, राइट? फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या दे रखा है? अगर हम लीनियर की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है इन्होंने 5 मीटर पर सेकेंड, 5.0 मीटर पर सेकेंड। भी दे रखा है क्या? 6.0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम दे रखा है इन्होंने 2.0 सेकेंड, और रेडियस कितना दे रखा है इन्होंने? 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। अब सबसे पहले हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाले। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो जो हमारा लीनियर फॉर्मूला है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ए कांस्टेंट है at। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं at बराबर क्या आ जाएगा? v माइनस यू बाय टाइम, और v का वैल्यू कितना है? 6 माइनस 5 बाय टाइम है 2, दैट मीन्स 0 पॉइंट, ये जाएगा 1/2, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल गया हमारे पास, r दे रखा है इन्होंने, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू at अपॉन r,
राइट, क्योंकि ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। यहाँ पे ए टी हमारा कितना है 0.5 और आर का वैल्यू कितना है 0.2। तो 5/2 विच मीन्स 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया अल्फा का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एट ए स्पीड गिवन बाय v इज इक्वल्स टू 40 वेयर v इज इन सेंटीमीटर। ये जो स्पीड भी दे रखा है ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड है। एंड 3 सेकंड्स फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो हमारे पास a का होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at। at क्या होता है dv अपॉन dt, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, राइट। तो ये तो कांस्टेंट हो गया at, चाहे किसी भी टाइम पे निकाले तो at का वैल्यू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ जाएगा a2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एटी का वैल्यू। दूसरा है बी में क्या निकालना हमें, फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए ए नेट बराबर क्या होता है स्क्वायर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। अब ए टी तो हमारे पास निकला है, ए आर निकालना है। ए आर का वैल्यू क्या होता है, भी दे रखा है तो ए आर को हम लिख सकते हैं भी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो भी क्या है 40, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16t। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, सब सेंटीमीटर में ही है, बी स्पीड भी सेंटीमीटर में है, रेडियस भी सेंटीमीटर दे रखा है, तो कहीं से चेंज नहीं करेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। 6t स्क्वायर डिवाइड बाई आर का वैल्यू कितना है 2, ये हो जाएगा 8, यानी कि 8t स्क्वायर। अब कितने टाइम पे निकालना है हमें 1 सेकेंड में, तो 8t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 64 प्लस 16, राइट। तो ये आ जाएगा 80 स्क्वायर रूट 80, और ये आ जाएगा 4√5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया ए नेट का वैल्यू, नेट एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। कोई दिक्कत नहीं? अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है अ बॉय व्हील्स अ स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर, राइट, एट अ हाइट 2.0 मीटर above level ground. The string breaks and the stone files off horizontal and strikes the ground after traveling, right, a horizontal distance of 10 meter. What is the magnitude of the centripetal acceleration of the stone while in circular motion? तो बेसिकली दे क्या रखा है, देखो एक ना ऐसे करके ये है रेडियस 1.5 मीटर, और इसी रेडियस में एक बच्चा स्टोन को व्हील कर रहा है, और एक इसकी हाइट क्या है 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और बीच में स्टोन क्या है वो छोड़ देता है। तो ये क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ फॉलो करेगा, और ये 10 मीटर दूर जाकर के गिरता है ना। तो हमें पता करना है कि जब ये छोड़ा था उस समय इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना था। तो अब ये ना कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हमें पता है कि जब ये सर्कुलर मूव करा हो तो इस पे सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, मतलब नीचे की तरफ तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। यहाँ पे एक सॉरी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की टेंजेंशियल होगी, तो यहाँ पे हमने भी मान लिया, हॉरिजॉन्टल कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट का यूज करके वी का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो ये यहाँ से 2 मीटर नीचे गिर रहा है, टाइम लग रहा है, तो टाइम का वैल्यू कितना लेगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2h अपॉन जी, राइट। और स्क्वायर रूट 2 इंटू एच का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 ही है, यानी इंटू 2 अपॉन एच का वैल्यू हमने लिया 10, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 10, यानी स्क्वायर रूट 0.4। कोई दिक्कत? सेकेंड, अब इतने ही टाइम में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर क्रिएट हो रहा है, तो ये वी टी इज इक्वल्स टू क्या है 10 मीटर। तो हमारे पास भी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 अपॉन टाइम, और 10 अपॉन स्क्वायर रूट 0.4 मीटर पर सेकेंड। बी का वैल्यू निकल गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर ए सी बराबर क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन
आर, भी का वैल्यू कितना है 10/0.5, 0.4 का स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10/√0.4 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर का वैल्यू कितना है 1.5। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 0.4 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू ये आ जाएगा 1.5। और इसको हम वो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 और ये एक 0, 425 एंड 3 5 15, 5 5 25, तो ये होगा 500/3, 500/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली 166.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके, तो यही है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकंड। तो स्पीड कितना है, कांस्टेंट है, और सर्कल में कितना जल्दी कवर कर रहे हैं 4 सेकंड में, पूरा एक पूरा सर्कल। तो यहाँ पे तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, तो ए टेंजेंशियल क्या है 0, राइट। तो सर्कुलर पाथ है ऐसे करके, और ये है रेडियस, इसको पूरा चक्कर लगाने में कम 4 सेकंड लग रहा है, तो हम यहाँ से v निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे, यूनिफॉर्म स्पीड है, क्या होगा 2πr/t। 2πr का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, रेडियस 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1, इसको लिख सकते हैं ना 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, तो 2π/40 यहाँ पे 20, विच इज v इज इक्वल्स टू π/20 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू v²/r, और v का वैल्यू कितना है अगेन π/20, तो π/20 का स्क्वायर, और r का वैल्यू फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 0.1 का स्क्वायर। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ गया π²/400, और 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा इंटू 0.01, ये बेसिकली कितना हो जाएगा π²/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया ए सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टू पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट एट ओरिजिन ओ एंड ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड VA इक्वल्स टू 0.7 मीटर पर सेकंड एंड VB इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड। मतलब दो पार्टिकल है ए एंड बी, दोनों ओ से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। एक की स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की 0.7 मीटर पर सेकंड। कहीं पे जाके कोलाइड करेंगे, राइट। हमें निकालना क्या है कि वी हैव टू फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड एंड जस्ट एक्सेलरेशन ऑफ बी जस्ट बिफोर दे कोलाइड, राइट। तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि लेट दे कोलाइड, दे मीट एट टी सेकेंड, टी सेकेंड, राइट। तो हमारे पास कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना हो जाएगा, बी इंटू टी प्लस VA इंटू टी, ये किसके बराबर होगा 2πr। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2πr के बराबर। VB कितना है हमारे पास 1.5t प्लस 0.7t, ये हो जाएगा 2π 5 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है ये हो जाएगा 2.2t इज इक्वल टू 10π इंटू 10⁻⁻2। यहाँ पे t का वैल्यू सकते हैं, ये 10π को लिख सकते हैं 0.1 पाई डिवाइड बाई 2.2, ये पॉइंट पॉइंट चला गया, तो हमारे पास t का वैल्यू कितना हो गया π/22 सेकेंड, ये हो गया टाइम।
जब ये कोलाइड करेंगे। अब दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है निकालना है हमें एक्सेलरेशन ऑफ बी जस्ट बिफोर इट कोलाइड। तो सिंस जो वी बी है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा नेट एक्सेलरेशन वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और ये होता है भी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि भी स्क्वायर अपॉन आर। भी कितना दे रखा है इन्होंने 1.5, 1.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻², राइट। तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 इंटू ये 10⁻⁻² पर चला जाएगा तो 10⁻+2 हो गया बाय 5। ये कितना हो गया 225 डिवाइड बाय 5, और ये हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 45। तो हमारे पास जो ए नेट का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है गया नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, बी का। कोई दिक्कत? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।